पाठशाला में जाने के बाद गदाधर की शिक्षा में भी अच्छी उन्नति होने लगी। स्वल्प काल में ही वह सामान्य रूप से पढ़ने तथा लिखने लगा, किंतु गणित से उसकी घृणा प्रायः एक सी ही बनी रही। दूसरी ओर बालक में अनुकरण तथा उद्भाविनी शक्ति दिनों दिन वृद्धिगत होकर विभिन्न दिशाओं में प्रसारित होने लगी। गांव के कुम्हारों को देव देवियों की मूर्ति निर्माण करते हुए देखकर उनके समीप उपस्थित हो उनसे पूछताछ कर बालक अपने घर पर उस विद्या का अभ्यास करने लगा और वह उसके खेल के अंतिम विषय के रूप में परिणत हुई। चित्रकारों से मिलकर वह उसी प्रकार चित्र तैयार करने लगा। गांव में कहीं पुराणों की कथा अथवा नाटकादि होने का समाचार मिलते ही वहां जाकर शास्त्रीय उपाख्यानों को वह सीखने लगा एवं श्रोताओं के समीप उन्हें किस प्रकार से व्यक्त करने पर वे उनके लिए विशेष रुचिकर हो सकते हैं, इस बात का वह पूर्ण रूप से ध्यान रखने लगा। बालक की अपूर्व स्मृति शक्ति तथा मेधा उन विषयों में विशेष सहायक बनी। सदा आनंद में निमग्न गदाधर की परिहास प्रियता ने उसकी अद्भुत अनुकरण शक्ति के साहचर्य से प्रबुद्ध होकर उसी आयु में एक और जिस प्रकार उसे नर नारियों की विशेष विशेष चेष्टाओं का अभिनय करने के लिए प्रवृत्त किया, दूसरी ओर ठीक उसी प्रकार अपने जनक जननी के दैनिक आचरणों को देखकर उसके हृदय की सहज सरलता तथा देव भक्ति के भाव ने अत्यंत शीघ्रता के साथ विकास किया। बड़े होकर बालक ने आजीवन इस बात को हृदय में स्मरण तथा स्वीकार किया है। दक्षिणेश्वर में हमसे कही हुई उनकी निम्नलिखित बातों से पाठक स्वयं इसकी यथार्थता का अनुभव कर सकेंगे। मेरी माता सरलता की मूर्ति थी। संसार की मामूली मामूली बातें वे नहीं समझती थीं। रुपए पैसे गिनना तक नहीं जानती थी। किससे क्या छिपाना है यह विदित न होने के कारण अपने पेट की बातें सबसे कह बैठती थी। इसलिए लोग उन्हें भोली कहा करते थे। सबको भोजन कराना उनके लिए अत्यंत प्रिय था। मेरे पिता ने शूद्रों से दान कभी नहीं लिया। दिन में अधिकांश समय वे पूजन जप ध्यानादि किया करते थे। प्रतिदिन संध्या वंदन करते हुए जब वे आया ही वरदे देवी इत्यादि गायत्री के आवाहन मंत्रों का उच्चारण करते थे, उस समय उनका वक्षस्थल आरक्त हो उठता था और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती थी। और जब पूजनादि से निवृत्त होकर उन्हें अवकाश मिलता था, उस समय वे सुई धागा तथा पुष्प लेकर श्री रघुवीर के श्रृंगार के लिए माला बनाने का समय बिताया करते थे। झूठी गवाही देने के भय से उन्होंने अपनी पैतृक भूमि को त्याग दिया था। ग्रामवासी उन्हें ऋषि के समान सम्मान तथा भक्ति की दृष्टि से देखते थे। बालक के असीम साहस का परिचय भी क्रमशः मिलने लगा। वयोवृद्ध लोग जहाँ भूत प्रेत के भय से शंकित होते थे, बालक निडर होकर वहाँ आया जाया करता था। उसकी बुआ श्रीमती रामशीला पर कभी कभी श्री शीतला देवी का भावावेश होता था। उस अवसर पर उनमें संपूर्ण परिवर्तन हो जाया करता था। उस समय कामार पुकुर में अपने भाई के समीप वे रहती थी। एक दिन अकस्मात उनको भावावेश होने पर परिवार के सभी लोग भयभीत हो उठे। साथ ही उनके मन में भक्ति का भी उदय हुआ। गदाधर ने भी उनके उस आवेश को श्रद्धा के साथ देखा, किंतु वह उससे किंचित मात्र भी न डरा। उनके समीप बैठकर उनसे अत्यंत ध्यानपूर्वक उस परिवर्तन को देखा और बाद में यह कहा, बुआ जी के शरीर में जैसी देवी आई है
वैसी ही मेरे भी शरीर में आए तो बहुत अच्छा हो। कामार पुकुर से आधे कोश उत्तर में अवस्थित भूरसुबो तथा भूर शोभा नामक गांव के दाता तथा भक्त जमींदार मणिक राजा की बात हम पहले ही कह चुके हैं। श्री क्षुदीराम जी की धर्म परायणता से आकृष्ट होकर वे उनके अत्यंत घनिष्ठ मित्र बन चुके थे। एक दिन अपने पिता के साथ मणिक राजा के घर पर जाकर 6 वर्ष के बालक गदाधर ने चिर परिचित व्यक्ति की तरह निसंकोच उन लोगों के साथ ऐसा मधुर आचरण किया कि उसी दिन से उनका प्रिय बन गया। मणिक राजा के भाई श्री रामजय बंद्योपाध्याय बालक को देखकर मुग्ध हो श्री क्षुदीराम जी से बोले, मित्र, तुम्हारा यह पुत्र साधारण नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें देव अंश विशेष रूप से विद्यमान है। जब कभी भी तुम इधर आओ, इसे अपने साथ ले आना। इसे देखकर बड़ा आनंद होता है। इस घटना के बाद विभिन्न कारणों से कुछ दिन तक श्री क्षुदीराम जी मणिक राजा के घर नहीं जा सके। इसीलिए मणिक राजा ने अपने परिवार की एक महिला को समाचार लेने तथा यदि स्वस्थ हो तो गदाधर को कुछ देर के लिए भूरसुबो गांव में लाने के निमित्त भेजा। पिता के आदेशानुसार बालक अत्यंत आनंदपूर्वक उस रमणी के साथ जाकर दिन भर वहाँ रहने के पश्चात सायंकाल से पूर्व विविध मिष्टान्न तथा उपहार स्वरूप कुछ आभूषणों को लेकर कामार पुकुर लौटा। गदाधर क्रमशः उस ब्राह्मण परिवार का इतना प्रेम पात्र बन गया कि उसे साथ लेकर श्री क्षुदीराम जी के भूरसुबो जाने में यदि कुछ दिन का विलंब हो जाता तो वे ही किसी को भेजकर उसे बुलवा लेते थे। इस प्रकार दिन, पक्ष तथा महीने बीतने लगे और बालक धीरे धीरे सप्तम वर्ष में प्रविष्ट हुआ। शैशव का माधुर्य घनीभूत होने के फलस्वरूप दिनों दिन वह सबका अधिकाधिक प्रिय होने लगा। गांव की महिलाएं अपने घर पर कोई सुंदर खाद्य वस्तु तैयार करते समय उसका कुछ अंश उसे कैसे खिलाया जाए, इस बात को पहले सोचा करती थी। अपने घर के भोज्य पदार्थ गदाधर के साथ बांटकर खाने से ही उसके समवयस्क बालक बालिकाओं को परम तृप्ति का अनुभव होता था। पड़ोस के सब कोई उसके मधुर वचन, संगीत तथा आचरणों से मुग्ध होकर उसके बाल चापल्य को आनंद के साथ सहन करते थे। उस समय की एक घटना से उसके माता पिता तथा बंधु वर्ग उसके विषय में विशेष चिंतित हो उठे। ईश्वर कृपा से जन्म से ही गदाधर का शरीर स्वस्थ तथा मजबूत था और जन्म के बाद अब तक वह कभी विशेष बीमार नहीं हुआ था। इसीलिए गगनचर पक्षी की तरह बालक अपूर्व स्वतंत्रता तथा मानसिक प्रसन्नता से दिन बिताया करता था। शरीर के बारे में किसी प्रकार का ध्यान न देना ही प्रसिद्ध चिकित्सक वर्ग के मतानुसार पूर्ण स्वस्थता का लक्षण माना जाता है। बालक जन्म से ही उस प्रकार का स्वास्थ्य सुख अनुभव कर रहा था। इतना ही नहीं, जब उसका स्वाभाविक एकाग्र चित्त किसी विशेष विषय में निविष्ट होता था, तब वह शरीर की सुध बुध भूलकर पूर्ण रूप से भावाविष्ट हो जाता था। शुद्ध पवन से लहराते हुए हरे भरे खेत, नदियों के विरामहीन प्रवाह, पक्षियों का कलरव एवं सर्वाधिक रूप से सुनील गगन तथा उसके मध्यवर्ती प्रतिक्षण परिवर्तनशील मेघपुंज के माया राज्य आदि जब कोई दृश्य अपनी रहस्यमयी प्रतिमूर्ति की महिमा को उसके सम्मुख विस्तार कर
उसे आकृष्ट करता था, तभी वह बालक आत्मविस्मृत हो भाव राज्य के किसी सुदूर प्रदेश में पहुंच जाता था। वर्तमान घटना भी उसी भावावेश में उपस्थित हुई थी। एक दिन मैदान में अपनी इच्छा अनुसार भ्रमण करता हुआ बालक नवीन मेघ के अंक में बगुलों का अपने श्वेत पंखों का विस्तार कर सुंदर तथा स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए देखकर इस प्रकार तन्मय हो उठा कि उसे अपने शरीर तथा सांसारिक विषयों का कुछ भी ज्ञान न रहा और वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। उसकी इस अवस्था को देख भयभीत हो साथियों ने उसके माता पिता को समाचार दिया और उसे वहाँ से उसी हालत में उठाकर घर लाया गया। चेतना प्राप्त करने के कुछ देर बाद ही वह अपने को पूर्ववत स्वस्थ अनुभव करने लगा। यह कहना ही पर्याप्त है कि इस घटना से श्री क्षुदीराम जी तथा चंद्रा देवी अत्यंत चिंतित हुए तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसलिए वे विशेष सचेष्ट हुए। फलतः उस घटना से बालक में मूर्छा रूप भयंकर रोग का प्रारंभ देखकर औषधादि का प्रयोग तथा शांति स्वास्थ्य नादि शुभ कर्मों का वे अनुष्ठान करने लगे। किंतु इस घटना के बारे में बालक गदाधर ने उनसे बारंबार यही कहा कि एक अभिनव तथा अदृष्ट पूर्व भाव में उनका मन लीन हो जाने के कारण ही उसकी ऐसी अवस्था हुई थी एवं बाहर अन्य रूप से प्रतीत होने पर भी उसके अंदर चेतना तथा एक अपूर्व आनंदानुभूति विद्यमान थी। अस्तु पुनः उस प्रकार की घटना न होने के कारण तथा उसके स्वास्थ्य में भी कोई व्यतिक्रम न देखकर श्री क्षुदीराम जी ने यह सोचा कि संभवतः वायु के प्रकोप से ही बालक अकस्मात अचेत हो गया था और श्रीमती चंद्रा देवी का यह दृढ़ निश्चय हुआ कि भूत प्रेतों की दृष्टि पड़ने से ही उसको ऐसा हुआ था। किंतु उस घटना के निमित्त उन्होंने कुछ दिन तक बालक को पाठशाला नहीं जाने दिया। फलस्वरूप पड़ोसियों के घर में तथा गांव में सर्वत्र इच्छा अनुसार विचरण कर बालक पहले की अपेक्षा और अधिक खेल कूद में तत्पर हो गया। गदाधर की किशोर अवस्था। श्री क्षुदीराम जी के देहावसान से उनके परिवार वर्ग के जीवन में विशेष परिवर्तन उपस्थित हुए। विधि के विधान से दीर्घ 44 वर्ष तक सुख दुख में श्रीमती चंद्रा देवी के जो जीवन सहचर थे उनसे वियुक्त होकर अब संसार को शून्य देखना तथा अपने हृदय में चिरस्थायी रूप से एक अभाव का प्रति क्षण अनुभव करना उनके लिए निस्संदेह स्वाभाविक था। इसलिए श्री रघुवीर के पाद पद्मों की शरण लेने में सदा अभ्यस्त उनके मन की गति अब संसार को त्याग कर उस ओर निरंतर प्रवाहित होने लगी। किंतु मन सब कुछ छोड़ने को प्रस्तुत होने पर भी जब तक समय पूर्ण नहीं होता तब तक संसार उसे कैसे छोड़ सकता है। 7 वर्ष के पुत्र गदाधर तथा 4 वर्ष की कन्या सर्वमंगला की चिंता के सहारे पुनः संसार उनके अंदर प्रविष्ट हो उनके चित्त को दैनिक जीवन के सुख दुख की ओर धीरे धीरे आकृष्ट करने लगा। अतः श्री रघुवीर की सेवा तथा कनिष्ठ पुत्र कन्या के पालन में नियुक्त हो श्रीमती चंद्रा देवी के दुख के दिन किसी प्रकार बीतने लगे। दूसरी ओर पितृवत्सल राम कुमार जी के कंधों पर अब संसार का सारा बोझ आ जाने से उनके लिए वृथा शोक में कालक्षेप करने का अवसर न रहा, जिससे शोक संतप्तता जननी एवं अल्पवयस्क भाई तथा बहन को अभावग्रस्त होने के कारण किसी प्रकार का कष्ट न हो। 18 वर्ष के मध्यम भाई रामेश्वर स्मृति शास्त्र तथा ज्योतिषादि का अध्ययन समाप्त कर घर में आर्थिक सहायता कर सके
तथा स्वयं भी जिससे पहले की अपेक्षा अपनी आय को बढ़ाकर पारिवारिक स्थिति को उन्नत बना सके। इस प्रकार की विभिन्न चिंताओं तथा कार्यों में संलग्न रहते हुए अब उनके दिन बीतने लगे। उनकी कर्म कुशल गृहिणी ने भी चंद्रा देवी की असमर्थता को देखकर परिवार वर्ग के भोजन तथा घर के अन्यान्य कार्यों की व्यवस्था का अधिकांश भार अपने ऊपर ले लिया। विज्ञ व्यक्तियों का कहना है कि शैशव काल में मातृ वियोग, किशोर अवस्था में पितृ वियोग तथा यौवन में पत्नी वियोग से जीवन में जो अभाव उपस्थित होता है वैसा संभवतः और किसी घटना से नहीं देखा जाता। माता का प्रेम ही शैशव का प्रधान अवलंबन होने के कारण पिता का देहांत हो जाने पर भी उनके अभाव को उस समय शिशु समझ नहीं पाता है, किंतु बुद्धि के उन्मेष के साथ ही साथ किशोर अवस्था में उस शिशु को जब अपने पिता के अमूल्य प्यार का क्रमशः परिचय मिलता है, स्नेहमयी जननी उनके जिन अभावों को पूर्ण करने में असमर्थ है, पिता के द्वारा उन अभावों से मुक्त होने पर जब उनका हृदय अपने पिता की ओर आकृष्ट होने लगता है, उस समय पितृवियोग होने पर उसके जीवन में अभाव बोध की कोई सीमा नहीं रहती। पितृवियोग से गदाधर की अवस्था भी वैसी ही हुई थी। प्रतिदिन की नाना प्रकार की सामान्य घटनाओं से पिताजी के वियोग की अनुभूति जागृत होने के कारण उसके हृदय के अंतःस्थल में निरंतर विषाद की प्रगाढ़ कालिमा छाई रहती थी, किंतु उसका मन तथा बुद्धि उस छोटी आयु में ही दूसरों की अपेक्षा अधिक परिपक्व होने से माता की ओर देखकर वह अपने हृदगत भावों को बाहर व्यक्त नहीं करता था। सब कोई यह देखते थे कि बालक पहले की तरह सदा आनंद पूर्वक हंसी खुशी में दिन बिता रहा है। भूति की पोखरी में अवस्थित शमशान भूमि तथा मणिक राजा की अमराई आदि गांव के निर्जन स्थलों पर कभी कभी एकाकी उसे घूमते हुए देखकर भी बाल चापल्य के सिवाय वह और किसी कारण से वहाँ उपस्थित हुआ है, यह बात कभी भी किसी के मन में उदित नहीं होती थी। परंतु बालक उस समय से ही चिंतनशील तथा निर्जन प्रिय होने लगा तथा सांसारिक व्यक्तियों को अपने चिंतन का विषय बनाकर उनके आचरणों को विशेष ध्यानपूर्वक देखने लगा। संसार में एक सा अभाव बोध ही मानव को परस्पर के प्रति आकृष्ट करता है। इसीलिए संभवतः बालक को उस समय अपनी माता के प्रति एक विशेष आकर्षण का अनुभव होने लगा। पहले की अपेक्षा वह अधिक समय उनके समीप रहने एवं देव सेवा तथा घर के कामकाज में उनकी यथासाध्य सहायता करने में विशेष आनंदानुभव करने लगा। गदाधर के समीप रहने पर जननी अपने जीवन के अभाव को प्रायः भूली रहती थी। इस बात को समझने में बालक को विलंब न लगा, किंतु माता के प्रति उस समय उसका आचरण कुछ भिन्न प्रकार का होने लगा। पिता के न रहने के बाद अब बालक चंद्रा देवी से किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पहले की तरह कभी भी हट नहीं करता था। उसे इस बात का ज्ञान था कि माँ उस वस्तु को देने में असमर्थ होने पर शोकाग्नि से पुनः पीड़ित होंगी तथा उससे उनको विशेष कष्ट का अनुभव होगा। तात्पर्य यह कि पिता के वियोग में जननी की सर्वदा रक्षा करने की भावना उसके हृदय में जाग उठी। गदाधर पाठशाला में जाकर पहले की भांति पढ़ने लगा, किंतु पुराणों की कथा सुनना, नाटकादि देखना तथा देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण करना उस समय उसके लिए अत्यंत प्रिय हो गया। उन विषयों के सहारे पिता के अभाव को अनेकांश में भूला जा सकता था, ऐसा समझकर ही संभवतः उसने उन विषयों का विशेष रूप से अवलंबन किया था। बालक उस समय अपने
असामान्य स्वभाव के कारण एक अभिनव विषय में प्रवृत्त हुआ था। कामारपुकुर की आग्नेय दिशा में पुरी धाम जाने के रास्ते पर यात्रियों की सुविधा के लिए जमींदार लाहा बाबुओं ने एक धर्मशाला स्थापित की थी। श्री जगन्नाथ देव के दर्शन के लिए जाते तथा वहाँ से लौटते समय साधु संत प्रायः वहाँ आश्रय ले गांव में जाकर भिक्षा ग्रहण किया करते थे। गदाधर ने संसार की अनित्यता की बात पहले ही सुन रखी थी तथा पिता के दिवंगत होने से उनका साक्षात परिचय भी उसे प्राप्त हुआ था। साधु संत अनित्य संसार को परित्याग कर श्री भगवान के दर्शनाकांक्षी हो समय व्यतीत करते हैं एवं साधु संग मानव को चरम शक्ति प्रदान कर कृतार्थ करता है। पुराणों की कथाओं से इन बातों को जानकर साधुओं से परिचित होने की आशा से बालक उस समय प्रायः उस धर्मशाला में आने जाने लगा। प्रातः तथा सायंकाल धूनी की पवित्र अग्नि को उद्दीप्त कर वे जिस प्रकार ध्यान मग्न होते थे, भिक्षा लब्ध सामान्य भोजन सामग्री का अपने इष्ट देव को भोग लगाकर प्रसन्न चित्त से जैसे वे उस प्रसाद को ग्रहण करते थे, अत्यंत रोगग्रस्त होने पर जिस प्रकार वे श्री भगवान पर निर्भर हो बिना व्याकुलता के उस कष्ट को सहन करने का प्रयास करते हैं, अपने विशेष प्रयोजन की सिद्धि के निमित्त भी जिस प्रकार वे कभी किसी को कोई कष्ट नहीं देते हैं तथा इसके साथ ही साथ साधुओं की तरह वेशभूषा धारण कर कपटी लोग जिस प्रकार समस्त सदाचारों के विपरीत आचरण करते हुए अपने स्वार्थ साधन के निमित्त जीवन बिताते रहते हैं, इन विषयों को अवसर मिलने पर बालक उस समय विशेष ध्यानपूर्वक देखने लगा। यथार्थ साधुओं को देखकर उनकी रसोई के लिए लकड़ी एकत्र करना तथा उनके पीने का जल लाना आदि छोटे छोटे कार्यों में उनकी सहायता करता हुआ क्रमशः वह उनके साथ घनिष्ठ रूप से मिलने लगा। वे भी सुंदर बालक के मधुर आचरणों से परितृप्त हो उसे भगवत भजन की शिक्षा, नाना प्रकार के सदुपदेश तथा प्रसादी भिक्षान्न का कुछ अंश देकर उसके साथ बैठकर भोजन करने में आनंदानुभव करने लगे। यह बात अवश्य है कि जो साधु संत उस धर्मशाला में किसी कारणवश अधिक दिन तक रहते थे, उन्हीं के साथ बालक इस प्रकार मिलने जुलने का समर्थ हुआ। गदाधर की आयु जिस समय 8 वर्ष की थी, उस समय कुछ साधुओं को अत्यधिक मार्गश्रम अथवा अन्य किसी कारण से लाहा बाबुओं की धर्मशाला में अधिक दिन तक रहना पड़ा था। बालक उपरोक्त रूप से उनके साथ मिलजुल कर बहुत शीघ्र ही उनका प्रेम पात्र बन गया। उनसे उसकी इस प्रकार मिलने की खबर प्रारंभ में किसी को विदित न हुई, किंतु बालक जब उनके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित होकर उनके समीप अधिक समय तक रहने लगा, तब किसी से वह बात छिपी न रही। किसी किसी दिन उनके साथ अधिक भोजन करने के पश्चात घर आकर वह कुछ भी नहीं खाया करता था। जब चंद्रा देवी ने इसका कारण पूछा, तब उसने सब कुछ उनसे निवेदन किया। श्रीमती चंद्रा देवी यह सुनकर सर्वप्रथम तो उद्विग्न न हुई। बालक के प्रति साधुओं की प्रसन्नता को आशीर्वाद स्वरूप मानकर वे उसके द्वारा अधिकाधिक भोजन सामग्री उनके समीप भेजने लगी। किंतु तदंतर बालक जब किसी दिन भस्म विभूषित होकर, किसी दिन तिलक लगाकर और किसी दिन अपने पहनने के वस्त्र को फाड़कर साधुओं की तरह कौपीन पहनकर या पंछा लपेटकर घर आकर, माँ देखो साधुओं ने मुझे कैसे सजाया है, कहकर उनके सम्मुख उपस्थित होने लगा, तब चंद्रा देवी का मन अत्यंत उद्विग्न हुआ। वे सोचने लगी कि कहीं साधु लोग
किसी दिन उनके पुत्र को भुलावा देकर अपने साथ तो नहीं ले जाएंगे? इस प्रकार की आशंका को गदाधर के समक्ष व्यक्त कर एक दिन वे आंसू बहाने लगी। बालक नाना प्रकार से समझाकर भी उन्हें शांत न कर सका। तब उनसे अपने मन के साधुओं के समीप फिर कभी न जाने का संकल्प किया और जननी से यह बात कहकर उन्हें निश्चिंत किया। अनंतर इस संकल्प को कार्य में परिणत करने से पूर्व गदाधर अंतिम विदा लेने के लिए साधुओं के समीप पहुंचा। साधुओं के द्वारा इस बात का कारण पूछे जाने पर उसने जननी की आशंका की बात उन्हें बतलाई। सुनकर गदाधर के साथ वे श्रीमती चंद्रा देवी के समीप उपस्थित हुए। उन्हें विशेष रूप से समझाकर कहने लगे कि गदाधर को इस प्रकार अपने साथ ले जाने का संकल्प उनके मन में कभी उदित नहीं हुआ है तथा माता पिता की अनुमति लिए बिना इस प्रकार अल्पवयस्क बालक को अपने साथ ले जाना उनकी दृष्टि में अपहरण रूप महान अपराध है तथा किसी भी साधु के लिए अनुचित कार्य है। इस बात को सुनकर चंद्रा देवी के मन में पूर्व आशंका का आभा समात्र न रहा। साधुओं की प्रार्थना अनुसार उन्होंने बालक को उनके समीप पहले की तरह जाने की अनुमति दे दी। उस समय की अन्य एक घटना से भी श्रीमती चंद्रा देवी गदाधर के लिए अत्यंत चिंतित हुई थी। लोगों की इस प्रकार धारणा हुई थी कि वह घटना आकस्मिक है, किंतु यह निश्चित है कि बालक की भाव प्रवणता तथा चिंताशीलता की वृद्धि ही उसके घटित होने का मुख्य कारण था। कामारपुकुर से लगभग 1 कोश उत्तर में अवस्थित आनोड़ नामक ग्राम की सुप्रसिद्ध श्री विशालाक्षी देवी के दर्शन के लिए जाते समय एक दिन मार्ग में वह मूर्छित हो गया। धर्मदास लाहाजी की पवित्र चरित्रशालिनी पुत्री श्रीमती प्रसन्नमयी ने उस दिन यह अनुभव किया था कि भावुकता के कारण ही बालक को मूर्छा हुई है, किंतु चंद्रा देवी उस बात पर विश्वास न कर वायु रोग अथवा अन्य किसी कारण से ऐसा हुआ है मानकर चिंतित हुई थी। पर बालक ने इस बार भी पहले की भांति यही कहा कि देवी का चिंतन करता हुआ उसका मन उनके श्रीपाद पद्मों में लीन हो जाने के कारण ही उसकी वह अवस्था हुई थी। इस प्रकार 2 वर्ष से कुछ अधिक समय बीत जाने पर बालक क्रमशः पिता के अभाव को भूलकर दैनिक जीवन के सुख दुख में मग्न रहने लगा। गदाधर के पितृबंधु श्री धर्मदास लाहाजी की चर्चा हम इससे पहले कर चुके हैं। उनके पुत्र गया विष्णु के साथ बालक का उस समय सौहार्द स्थापित हो चुका था। एक साथ पढ़ने लिखने तथा उठने बैठने के कारण दोनों परस्पर आकृष्ट होकर क्रमशः आपस में वे एक दूसरे को मित्र कहकर संबोधन करने तथा प्रतिदिन अधिकांश समय एक साथ रहने लगे। पड़ोस की महिलाएं जब गदाधर को पहले की तरह स्नेहपूर्वक अपने घर बुलाती तथा भोजन कराती थीं, उस समय अपने मित्र को साथ लिए बिना कहीं न जाता था। बालक की धाई लुहार पुत्री धनी मिठाई, लड्डू आदि अत्यंत यत्नपूर्वक तैयार कर जब उसे उपहार देती थी, तब अपने मित्र को उसका अंश दिए बिना वह कभी भी भोजन नहीं करता था। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों बालकों की इस प्रकार की मित्रता को देखकर श्री धर्मदास जी तथा गदाधर के अभिभावक वर्ग अत्यंत आनंदित हुए थे। गदाधर का 9वां वर्ष समाप्त होने जा रहा है, यह देखकर श्री राम कुमार जी उसके यज्ञोपवीत का आयोजन करने लगे। लुहार पुत्री धनी ने कुछ काल पूर्व किसी समय बालक से यह प्रार्थना की थी कि यज्ञोपवीत के समय सर्वप्रथम
वह उसकी भिक्षा को स्वीकार करे, उसे मातृ संबोधन से कृतार्थ करे। उसके अकृत्रिम स्नेह से मुग्ध होकर बालक ने भी उनकी अभिलाषा को पूर्ण करना स्वीकार किया था। बालक की बात पर विश्वास स्थापन कर निर्धन धनी तभी से यथासाध्य धन संग्रह तथा संचय कर अत्यंत आग्रह के साथ उस समय की प्रतीक्षा कर रही थी। उस समय को उपस्थित देखकर गदाधर ने अपने अग्रज से वह बात निवेदित की, किंतु उनके वंश में कभी इस प्रकार की प्रथा प्रचलित न रहने के कारण श्री राम कुमार जी ने उसमें आपत्ति की। बालक भी अपने वचन को स्मरण कर उस विषय में जिद करने लगा। उसने कहा कि ऐसा न करने से उसे सत्य भंग के अपराध में अपराधी होना पड़ेगा तथा झूठ बोलने वाले व्यक्ति ब्राह्मणोचित यज्ञ सूत्र धारण करने के कभी भी अधिकारी नहीं हो सकते। यज्ञोपवीत का काल सन्निकट देखकर पहले ही से सब कुछ आयोजन किया जा चुका था। बालक के उस जिद से वह कार्य प्रायः स्थगित होने की स्थिति पर पहुंचा। क्रमशः यह बात भी धर्मदास लाहाजी के कान में पहुंची। तब दोनों पक्ष के विवाद को मिटाने में प्रवृत्त हो उन्होंने श्री राम कुमार जी से कहा कि उनके वंश में इससे पहले उस प्रकार का कोई कार्य न होने पर भी अन्यत्र अनेक सत ब्राह्मण परिवार में ऐसी प्रथा देखी जाती है। अतः उससे जब उनकी निंदा होने का कोई संभावना नहीं है, तब बालक के संतोष तथा शांति के लिए ऐसा करने में कोई दोष नहीं है। प्रवीण पितृ सुहृद धर्मदास जी के कथनानुसार तब राम कुमार जी आदि किसी ने उस विषय में और कोई आपत्ति नहीं की तथा गदाधर अत्यंत आनंदित हो यथाविधि यज्ञोपवीत धारण कर ब्राह्मणोचित संध्या वंदनादि कार्य करने लगा। लुहार पुत्री धनी भी बालक के साथ उस प्रकार का संबंध स्थापित कर अपने जीवन को धन्य समझने लगी। इससे कुछ ही दिन बाद बालक ने 10वें वर्ष में पदार्पण किया। यज्ञोपवीत के कुछ दिन उपरांत किसी घटना से गदाधर की असाधारण दिव्य प्रतिभा का परिचय पाकर गांव के लोग अत्यंत विस्मित हुए। गांव के जमींदार लाहा बाबुओं के घर में श्राद्ध के किसी विशेष अवसर पर पंडित सभा का एक महान आयोजन किया गया था और पंडित वर्ग धर्म विषयक किसी जटिल प्रश्न के संबंध में शास्त्रार्थ कर कोई मीमांसा नहीं कर पा रहे थे। उसी समय वहां उपस्थित होकर बालक गदाधर ने उस विषय की ऐसी सुंदर मीमांसा की कि जिसे सुनकर पंडितों ने उसकी अत्यंत प्रशंसा की तथा उसे आशीर्वाद प्रदान किया। यज्ञोपवीत के बाद गदाधर का भावुक हृदय अपने स्वभाव के अनुकूल अन्य एक विषय को अवलंबन करने का अवसर पाकर आनंदित हुआ। उनके पिताजी को स्वप्न में दर्शन देकर जागृत विग्रह श्री रघुवीर कैसे कामारपुकुर के मकान में उपस्थित हुए थे। उनके शुभ आगमन के दिन से लक्ष्मी जला की छोटी सी जमीन में पर्याप्त मात्रा में धान की उपज से किस प्रकार घर का अभाव दूर हुआ था तथा करुणामयी चंद्रा देवी अतिथि अभ्यागतों को भी नित्य प्रति अन्नदान करने में समर्थ हुई थी। इन सब बातों को सुनकर बालक पहले से ही गृह देवता को विशेष भक्ति तथा श्रद्धा की दृष्टि से देखता था। उस देवता का स्पर्श तथा पूजन करने का उस समय अधिकार मिलने से बालक का हृदय नवीन अनुराग से परिपूर्ण हो उठा। संध्या वंदनादि करने के पश्चात वह प्रतिदिन उनके पूजन तथा ध्यान में पर्याप्त समय व्यतीत करने लगा और जिससे वे प्रसन्न हो उसके पिताजी की तरह उसे भी
समय समय पर दर्शन तथा आदेश प्रदान कर कृतार्थ करें। एतदर्थ अत्यंत निष्ठा तथा भक्ति के साथ उनकी सेवा में वह संलग्न हुआ। इसके साथ ही साथ श्री रामेश्वर शिव तथा श्री शीतला माता की भी वह सेवा करने लगा। इस प्रकार की सेवा पूजा का फल भी अविलंब उपस्थित हुआ, क्योंकि इस पूजा में एकाग्रता प्राप्त कर बालक का पवित्र हृदय भी थोड़े ही समय में भाव समाधि या सविकल्प समाधि का अधिकारी बन गया। इस समाधि के सहारे उसके जीवन में समय समय पर नाना प्रकार की दिव्य दर्शन भी होने लगे। इस प्रकार की समाधि तथा दर्शन का प्रथम विकास उस वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर उसके जीवन में उपस्थित हुआ था। बालक उस दिन यथारीति उपवासी रहकर विशेष निष्ठा के साथ देवादिदेव श्री महादेव का पूजन कर रहा था। उसके मित्र गया विष्णु तथा और भी कुछ साथियों ने उस दिन उपवास किया था एवं यह सुनकर कि पड़ोसी गृहस्थ सीतानाथ पाइन महोदय के घर पर शिवजी की महिमा प्रदर्शक नाटक होगा, उसे देख रात्रि जागरण करने का उन लोगों ने निश्चय किया। प्रथम पहर का पूजन समाप्त कर गदाधर जिस समय तन्मय होकर बैठा हुआ था, उस समय सहसा उसके साथियों ने आकर उसे यह समाचार दिया कि पाइन महोदय के घर पर होने वाले नाटक में शिवजी बनकर उसे कुछ वाक्य कहने पड़ेंगे, क्योंकि उस नाटक मंडली में जो शिवजी बना करता था वह बीमार हो जाने के कारण भूमि में अवतीर्ण होने में असमर्थ है। इससे पूजन में बाधा उपस्थित होगी। सुनकर बालक ने पहले आपत्ति की, किंतु उसके साथियों ने नहीं माना। वे बोले कि शिवजी की भूमिका ग्रहण करने पर उसे रात भर शिव चिंतन ही करना होगा और वह पूजन की अपेक्षा किसी अंश में न्यून नहीं है। प्रत्युत ऐसा न करने से कितने ही लोगों को आनंद से वंचित होना पड़ेगा, यह भी विचारणीय है। साथ ही वे भी सब उपवासी हैं तथा इस प्रकार के रात्रि जागरण कर अपने व्रत को पूर्ण करने का उन्होंने निश्चय किया है। बाध्य होकर गदाधर ने सम्मति दे दी और तब शिवजी की भूमिका ग्रहण कर उसे अभिनय करना पड़ा। जटाजूट, रुद्राक्ष की माला आदि धारण कर भस्म विभूषित हो शिवजी का चिंतन करता हुआ वह इतना तन्मय हो गया कि उसकी बाह्य चेतना विलुप्त हो गई। बहुत देर तक प्रतीक्षा करने पर भी उसमें चेतना न आने के कारण उस रात्रि के लिए नाटक को बंद कर देना पड़ा। तब गदाधर के बीच बीच में उस प्रकार की समाधि होने लगी। ध्यान करने के समय तथा देवी देवियों की स्तुति के संगीत आदि श्रवण करता हुआ वह प्रायः तन्मय हो जाता था और उसका चित्त स्वल्प अथवा अधिक काल के लिए अंतर्लीन होकर बाह्य विषयों से पूर्णतया विरत हो जाया करता था। वह तन्मयता जिस दिन प्रगाढ़ होती थी, उस दिन उसकी बाह्य चेतना एकदम विलुप्त हो जाती थी, जिसके फलस्वरूप कुछ काल के लिए वह जड़ जैसा बन जाता था। किंतु उस अवस्था की निवृत्ति हो जाने के बाद उससे प्रश्न करने पर वह कहता था कि जिन देवी देवियों के ध्यान अथवा संगीतादि का वह श्रवण कर रहा था, अपने अंदर उनसे संबंधित किसी दिव्य दर्शन को प्राप्त कर वह आनंदित हुआ है। चंद्रा देवी तथा उनके परिवार के सभी प्रमुख लोग उन घटनाओं से कुछ दिन अत्यंत भयभीत रहे, किंतु उससे बालक के स्वास्थ्य की कोई हानि नहीं हुई है। यह सब कार्यों को संपन्न करता हुआ अत्यंत आनंद के साथ समय व्यतीत कर रहा है, यह देखकर उनकी आशंका क्रमशः दूर हो गई। इस प्रकार की अवस्था बारंबार उपस्थित होने के कारण बालक भी
उससे अभ्यस्त हो गया और वह प्रायः उसकी इच्छाधीन हो गई। उसके प्रभाव से सूक्ष्म विषयों की ओर उसकी दृष्टि प्रसारित होती गई और देव देवियों के विषय में उसे नाना प्रकार की उपलब्धि होने के कारण वह आनंदित ही होता था, शंकित कभी भी नहीं। अस्तु बालक की धार्मिक प्रवृत्ति अब दिनों दिन विशेष रूप से बढ़ने लगी और अब गांव में जहाँ कहीं भी श्री हरि संकीर्तन, शिवजी तथा मनसा देवी के उत्सव, धर्म ठाकुर के पूजन आदि धार्मिक अनुष्ठान होते थे, वहाँ उपस्थित होकर उनमें पूर्ण रूप से वह सहयोग देने लगा। बालक का महान तथा उदार धार्मिक स्वभाव उसे विभिन्न देव देवियों के उपासकों के प्रति विद्वेष रहित बनाकर उनके प्रति उसका आकर्षण बढ़ाने लगा। इसमें संदेह नहीं कि गांव की प्रचलित प्रथा से उस विषय में सहायता प्राप्त हुई, क्योंकि विष्णु के उपासक, शिवजी के भक्त, धर्म ठाकुर के पूजक वर्ग, ये सब विभिन्न संप्रदाय के लोग अन्यान्य गांवों में गांव की तरह परस्पर विद्वेष न कर आपस में मिलजुल कर अत्यंत सद्भावना के साथ वहाँ निवास करते थे। परंतु गदाधर की धार्मिक प्रवृत्ति की ऐसी परिणति होने पर भी पढ़ने लिखने में उसका अनुराग न बढ़ा। पंडित तथा भट्टाचार्य आदि उपाधि भूषित व्यक्तियों के भौतिक भोग सुख तथा धन लिप्सा को देखकर वह उन लोगों की तरह विद्यापार्जन के प्रति दिनों दिन उदासीन बनने लगा। बालक अपनी सूक्ष्म दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति के आचरणों का लक्ष्य क्या है यह जानने के लिए सर्वप्रथम अग्रसर होता था और अपने पिताजी के वैराग्य, ईश्वर भक्ति एवं सत्य, सदाचार तथा धार्मिकता आदि गुणों को आदर्श के रूप में रखकर उनके आचरणों का मूल्यांकन करने में प्रवृत्त होता था। इस प्रकार विचार में प्रवृत्त हो संसार के प्रायः सभी व्यक्तियों के उद्देश्यों को अन्य प्रकार देखकर वह विस्मित हो उठा। साथ ही अनित्य संसार को नित्य मानकर वे सर्वदा दुख में निमज्जित हैं, यह देखकर उससे भी कहीं अधिक उसे कष्ट होने लगा। इस प्रकार विचार विमर्श करने के फलस्वरूप उसके मन में अपने जीवन को भिन्न रूप से परिचालित करने के संकल्प का उदय होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इन बातों को सुनकर पाठकों के मन में संभवतः यह शंका उदित हो सकती है कि 11-12 वर्ष के बालक में सूक्ष्म दृष्टि तथा विचार शक्ति का इतना विकास होना कैसे संभव है। उत्तर में कहा जा सकता है कि यद्यपि साधारण बालकों के लिए ऐसा होना संभव नहीं है, किंतु गदाधर उस श्रेणी का बालक नहीं था। असाधारण प्रतिभा, मेधा तथा मानसिक संस्कारों को लेकर उनका जन्म हुआ था। इसीलिए अल्पवयस्क होने पर भी उसके लिए यह कार्य आश्चर्यजनक नहीं था। अतः उस संबंध में हमें चाहे जैसी भी प्रतीति क्यों न हो, अनुसंधान करने से हमको जो विदित हुआ है, सत्य के कारण उसे वैसे ही वर्णन करने के लिए हम बाध्य हैं। अस्तु प्रचलित विद्याभ्यास के प्रति क्रमशः उदासीन होता हुआ भी गदाधर पहले की तरह नियमित रूप से पाठशाला जाता था और मातृभाषा में रचित मुद्रित पुस्तकों को पढ़ने तथा लिखने में वह विशेष दक्ष रहता था। विशेषकर रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों का पाठ भक्ति के साथ वह इतने सुंदर रूप से करता था कि लोग सुनकर मुग्ध हो जाते थे। इसीलिए गांव के सरल हृदय अज्ञ व्यक्ति उसके मुख से उन ग्रंथों को सुनने के लिए विशेष आग्रह प्रकट किया करते थे। बालक भी उनको परितृप्त करने में कभी पीछे नहीं हटता था। सीतानाथ पायन, मधुयुगी आदि अनेक व्यक्ति
इसीलिए उसे अपने घर बुलाकर ले जाते थे तथा स्त्री पुरुष सब कोई एक साथ बैठकर उससे प्रहलाद चरित्र, ध्रुव जी के उपाख्यान अथवा रामायण महाभारत आदि के अन्य किसी आख्यान को भक्तिपूर्वक श्रवण किया करते थे। कामारपुकुर में रामायण महाभारत आदि के अतिरिक्त गांव के कवियों द्वारा सरल पद्यों में निबद्ध उस अंचल के प्रसिद्ध देव देवियों के प्रकट होने के वृत्तांत प्रचलित हैं। श्री तारकेश्वर महादेव के प्रकट होने की कथा, योगाद्या की गाथा, वन विष्णुपुर के श्री मदन मोहन जी का उपाख्यान आदि अनेक देव देवियों के अलौकिक चरित्र तथा साधु भक्तों के समीप उनके स्वस्वरूप को प्रकट करने का वृत्तांत समय समय पर गदाधर के कानों तक पहुँचते थे। श्रुतिधर होने के कारण बालक उन विषयों को सुनकर कंठस्थ कर लेता था और उस प्रकार के उपाख्यानों के मुद्रित अथवा हस्तलिखित ग्रंथ मिलने पर वह कभी कभी उनको स्वयं अपने हाथों से लिख भी रखता था। कामारपुकुर के मकान में अनुसंधान करते हुए गदाधर के स्वहस्तलिखित रामकृष्णायन पोथी, योग्याद्या का गीत, सुबाहु का गीत आदि प्राप्त होने के कारण हमें यह विदित हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि अनुरोध करने पर उस समय बालक उन उपाख्यानों को अनेक बार पाठ तथा आवृत्ति कर गांव के सरल हृदय नर नारियों को सुनाया करता था। गणित शास्त्र में बालक की उदासीनता की चर्चा हम इससे पूर्व ही कर चुके हैं, किंतु पाठशाला जाने पर उस विषय में भी उसकी थोड़ी उन्नति हुई। हमने सुना है कि गणित में उसकी शिक्षा जोड़, बाकी, भाग और कुछ कोष्टक तक ही अग्रसर हुई थी, परंतु 10वें वर्ष में प्रविष्ट हो ध्यान करने के फलस्वरूप जब उसे बीच बीच में उपरोक्त प्रकार की समाधि लगने लगी, तब उसके अग्रज राम कुमार जी प्रमुख घर के सभी लोगों ने यह समझकर कि उसे वायु रोग हो गया है, उसकी इच्छा अनुसार पाठशाला जाने तथा शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता दे दी। इसलिए किसी विषय में उसकी शिक्षा की प्रगति नहीं हो रही है, यह देखकर भी शिक्षक उससे कभी कुछ नहीं कहते थे। सारांश यह कि गदाधर पाठशाला की शिक्षा में और अधिक अग्रसर न हो सका। तत्पश्चात रामेश्वर तथा सर्वमंगला का विवाह हुआ तथा गर्भवती होने के बाद रामकुमार जी की पत्नी के स्वभाव में कुछ परिवर्तन आया। साथ ही रामकुमार जी की सांसारिक स्थिति में भी परिवर्तन आए। तत्पश्चात पुत्र प्रसव करने के बाद रामकुमार जी की पत्नी का देहांत हो गया था।